मैं योगेश एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस योगेश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आजकल जो जीके में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह स्टैटिक जीके का टॉपिक वाइज टॉपिक से हम क्वेश्चन करवाने वाले। तो जैसे कि आपके सामने आज का जो टॉपिक है, जो आपका टॉपिक है वह भारतीय लोक नृत्य, भारतीय लोक नृत्य। ठीक है, यानी भारत में जिन जिन राज्यों से कौन कौन से लोक नृत्य बनाए जाते हैं, आज उस पर ये हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश का कौन सा है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर एक पूछा जाए कि कुम्मी नृत्य किस देश का भारतीय लोक नृत्य है, ऐसा बोल सकते हैं। तो याद रखेंगे कि किस देश का नृत्य है कुम्मी नृत्य। ये नृत्य है आंध्र प्रदेश का। कहां का? आंध्र प्रदेश का ये लोक नृत्य है। चलिए, कुम्मी नृत्य आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में मनाया जाता है। कुम्मी नृत्य आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में बनाया जाता है, यानी दक्षिण भारत में यह नृत्य बहुत लोकप्रिय नृत्य हो जाता है। इसके बाद कुम्मी नृत्य में जो महिलाएं होती है, जो आपके पास महिलाएं होती हैं, वे एक गोल घेरे में खड़ी हो जाती है और ताल से ताल मारकर तालियां बजाती है। यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कुम्मी नृत्य के बाद आंध्र प्रदेश में एक नृत्य बनाया जाता है गोबी नृत्य भी आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। गोबी नृत्य और एक नृत्य आपके पास आता है डांडरिया, यह भी आंध्र प्रदेश का फेमस नृत्य है। उसके बाद बुट्टा मालू, यह नृत्य भी आपका आंध्र प्रदेश में ही बनाया जाता है। उसके बाद वीर नाट्यम नृत्य भी आंध्र प्रदेश का ही नृत्य है। उसके बाद गोबी नृत्य भी आपके आंध्र प्रदेश में बनाए जाते हैं। चलिए, यहां पर आंध्र प्रदेश के कुछ नृत्य क्या है। कुम्मी नृत्य किस देश का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है, लेकिन यह नृत्य तमिलनाडु में भी बनाया जाता है। महिलाएं इस नृत्य में क्या करती है? गोल घेरे में खड़ी हो जाती है और तालियों से ताल बजाती है। गोबी, डांडरिया, बुट्टा, बोमल्लू, वी नाट्यम, गोबी, ये नृत्य भी किसके हैं? ये अभी सब आंध्र प्रदेश के नृत्य हैं। तो चलिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने कि बताइए कि नट पूजा किस राज्य का नृत्य है? किस राज्य का नृत्य है? तो ये हमें ध्यान रखना है। नट पूजा जो नृत्य है ये असम का है। नट पूजा जो नृत्य है असम का है। आप इस प्रकार याद कर सकते हैं कि नागों की नट की पूजा कहां की जाती है? असम में की जाती है, असम में। साथ ही साथ याद के बिछुआ, हमारा बिछुआ, बटवा, ठीक है। खेल गोपाल के साथ खेलो, यानी खेल गोपाल। उसके बाद बहुत फेमस नृत्य है बिहू और इंपोर्टेंट भी होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद कली गोपाल, कौन सा? कली गोपाल, ये गोपाल पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाए। नागा नृत्य। उसके बाद जंगूरा, ऐसा याद कर सकते। देखिए, हम बोलते हैं कि नट पूजा किस राज्य का नृत्य है, तो आपका क्वेश्चन असम का है। लेकिन असम में बिछुआ नृत्य में आता है। खेल गोपाल, यदि आप एक लय चेक करते हैं तो खेल गोपाल, यानी गोपाल कृष्ण भगवान जी का नाम था और यह खेल रहा है कौन? गोपाल खेल रहा है, खेल गोपाल। बिहू, असम की बिहू ट्रिक हो जाती है, असम की बहू, यानी बिहू, कली गोपाल। फिर से गोपाल आ गया। नागा नृत्य, नाग पर खेलते खेलते कृष्ण भगवान जी ने नाग पर नृत्य किया था कि नहीं किया था? तो काल नाग यानी नागा नृत्य। झुमरा, किसका क्या पहनकर? झुमरे, घुंघरू पहनकर नृत्य किया था। तो आप इस
असम को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, जैसे बिछुआ, खेल गोपाल, बिहू, कली गोपाल, नागा नृत्य, झुमरा, ये आपके याद आ जाते हैं। चलिए उसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछता है कि मुखौटा 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 किस राज्य का किस राज्य का किस राज्य का लोक नृत्य है, लोक नृत्य है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आप आंसर लिखेंगे, इसका आंसर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश। यानी अरुण का मुखौटा आप ऐसे याद कर सकते हैं, अरुण का मुखौटा, यानी अरुण का मुखौटा, ठीक है। यानी अरुण ने मुखौटा पहना, अरुण से अरुणाचल प्रदेश और मुखौटा का मुखौटा, तो मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। और यहाँ पर ये नृत्य बहुत फेमस हो जाता है, युद्ध नृत्य। एक नृत्य है इसका युद्ध नृत्य, युद्ध करता है अरुण, युद्ध नृत्य। उसके बाद आ जाता है छालो, युद्ध में छाल पड़ जाते हैं, छाले आ जाते हैं। उसके बाद लायन, शेर, लोयन एंड पीक शेर के साथ युद्ध नहीं। फिर उसके बाद आता है पीर भगवान, ठीक है। रिखम पांडा, कौन आता है, रिखम पांडा। देखो मुखौटा किस राज्य का नृत्य है, तो युद्ध कहा किया उन्होंने, युद्ध नृत्य किया, युद्ध में छालो, युद्ध करने के बाद उसके छाले पड़ गए। लायन शेर है चोटी का, पोपीर रिखम पांडा, वो पेड़ पर रिखम पांडे की ढाल चढ़ जाता है। यानी याद कर सकते हैं मुखौटा, युद्ध नृत्य, छालो, लायन एंड पीक, पोमीर और रिखम पांडा किसका नृत्य है, आपके अरुणाचल प्रदेश के नृत्य है। तो जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यहां पर ध्यान देंगे, ये राज्य किसका है, बिहार का है। यहां पर इस नृत्य में क्या होता है, जो जाट होता है और जाटनी होती है, जाट और जाटनी का विवाह होता है, प्रेम की कथा बताई जाती है, उसी के नाम के जाट जाटिन नृत्य का चल जाते हैं। पावरिया बोलते हैं ना, पावरिया, बिहारी बोलते हैं ना, या ज्यादा लगाते हैं, भैया कहिया, पावरिया। तो पावरिया जाट बिहार का हो जाता है, यानी पावरिया बिहार। और विदेशिया, जैसे कि आप ये बोलिए कि विदेशिया, अब विदेशिया को क्या बोला उन्होंने, विदेशिया, कहां जाएगा, विदेशिया। तो कचरी, गजरारे, गजरी, कचरी, ठीक है। छाऊ, अरे छाऊ पीते हैं, छाऊ का मतलब गांव में बोलते हैं लस्सी को, यानी छाऊ पी जाते हैं, ठीक है। धोबिया भी बिहार में मनाए जाते हैं। उसके बाद जोगिया, या की लाइन निकलेगी, या। उसके बाद झरनी, पाइका और झरनी। देखिए समझे बात, हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जाट जाटनी किस राज्य का लोक नृत्य है, आप कहोगे सर बिहार का है, ठीक है। जाट जाटनी में जो होता है, यहाँ जाट और जाटनी की प्रेम कथा के बारे में बताया जाता है, इसलिए इस नृत्य को जाट जाटनी बताते हैं। देखिए यहाँ आप एक ट्रिक देख सकते हैं कि या, पावरिया, विदेशिया, कचरी, छऊ, धोबिया, जोगिया, पाइका, यानी या की ज्यादा साइड ले आने, तो उसका मतलब ये नृत्य बिहार में बोला जाता है, बिहार में नृत्य आ जाते हैं। चलिए यहाँ पूछा जाए इंपोर्टेंट कौन सा है, तो यहाँ पर इंपोर्टेंट होता है जाट जाटनी, और ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट होगा, और यहाँ पर जैसे कि आपसे पूछा जाए कि कर्मा, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं कि गरबा किस राज्य का नृत्य है, किस राज्य में मनाया जाता है, आपको मनाया जाता है। तो आप कहोगे सर गरबा गया था, गरबा
वो कैसे, गुजरात, यानी गुजरात में बनाए जाते हैं। कहां से बनाया जाता है, गुजरात में। गरबा बहुत फेमस गुजर है और इंपोर्टेंट भी है, इसलिए आपसे क्वेश्चन में दिया है। डांडिया, डांडिया जो खेलते हैं ना, डांडिया दौड़ मार के, उसको बोलते हैं डांडिया, डांडिया। उसके बाद भव्य, भव्य, भव्य जो नृत्य होता है भाव वाला नृत्य होता है। कौन सा, भाव वाला नृत्य होता है। यहाँ पर भाव नृत्य बहुत फेमस है और आपको देखा भी होगा कि एक जो महिला होती है, जो आपके सामने एक महिला होती है, अपने सर पर, अपने सर पर 8-9 बर्तन को लेकर चलती है। 8-9 बर्तन को लेकर आपके सर पर चलती है, 8-9 बर्तन, 8-9 बर्तन को लेकर चलती है। इसे भव्य नृत्य कहते हैं। तो यहाँ भव्य नृत्य आ जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा डांडिया, गरबा, टिप्पणी, टिप्पणी, टिप्पणी नृत्य। टिप्पणी किस पे टिप्पणी करी, गुजरात पे। जिस चीज पर टिप्पणी करी जो गुजर गया, कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर हमें 4-5 राज्यों के लोक नृत्य को पूरा किया, जिसमें हमने आंध्र प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आपका लास्ट किया गुजरात। ठीक है, तो यानी 1 2 3 4 4 राज्यों के लोक नृत्य के बारे में हमें क्लास आपसे दी। तो आशा ये करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और स्टैटिक जीके का आजकल क्रेज बहुत बढ़ चुका है और स्टैटिक जीके पूछी भी जाती है। तो आप यदि हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है तो भाई YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, या सपोर्ट तो थोड़ा सा कर दिया करो। और कल नेक्स्ट राज्य के बारे में पढ़ेंगे, कंटिन्यू क्लास डालेंगे वीडियो। ठीक है, तो आपसे बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हो तो भाई शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, करवा दो। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।